सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमें एक सरप्राइज मिला। सरप्राइज ये था कि फ्राइडे नाइट थी और 26 की छुट्टी थी। ये वीडियो मैं थोड़ा डिले डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिला था और हस्बैंड ने सरप्राइज दिया कि चलो हम मनाली चलते हैं। तो सडन में एकदम से प्लान बना और सडन में ही हम लोग निकल गए मनाली के लिए। और इस बार हम अपने कैब से, अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। इस बार हमने ट्राई किया है बस, वोल्वो बस। सो देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि मैं कभी भी बस से नहीं ट्रैवल की हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और गाइज, अभी इस बार ना मनाली में बहुत सारे बर्फ गिरे हैं, तो लोगों ने मतलब बहुत सारी वीडियोस आई थी, तो हमने सोचा क्यों ना जाके देखा जाए। सो ये रहा बस स्टॉप, ये ISBT का है और ये मेरा बेटा ये हम सूटकेस लेके बैठे हुए हैं, उसका वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि बस हमारी दिल्ली में ही लेट हो गई थी और हम यहाँ पे कम से कम लाउंज में 3 घंटा वेट किए। यानी कि हमारी जो बस थी वो रात के 9 बजे की थी और वो रात को 12 बजे आई थी। तो हमने करीब 3 से 3.5 घंटा वेट किया था यहाँ पे। तो ये हमारा लाउंज एरिया था पूरा, ये देखिए कितना अच्छा। और बस का वेट करते करते बोर हो रही थी, आदि भी बोर हो रहा था, मैं भी बोर हो रही थी और हम लोग निकल गए थे। बस आ गई, बीच में मैंने शूट नहीं किया, बस लेके हम निकल गए क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और ये एक जगह पे बस रुकी थी जहाँ पे हम लोग चाय कॉफी ब्रेक जो होता है वो ले सके। सो ये वहाँ का बीच में मैंने एडिट किया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स डाल के एडिट किए। सो यहाँ पे आदू इतनी ठंड में भी ना पानी को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उसको पानी बहुत पसंद है, तो पानी को देख देख के एक्साइटेड हो जाता है बहुत ज्यादा। सो पीछे पता नहीं क्या चल रहा है इग्नोर। सो हमने यहाँ पे कॉफी पिया क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, तो खाना तो खा नहीं सकते थे। पेट बहुत हैवी सा फील हो रहा था, ब्लोटिंग हो रही थी बैठे बैठे बस में। और बस भाई साहब, कभी भी बस में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बहुत ही वर्स्ट था हमारा बस। मैं इस बस से तो कभी ट्रैवल नहीं करूंगी। और ये हमारी बरिस्ता की कॉफी, और कॉफी पीने के बाद हम बस लिए और सो गए। और सोने के बाद सीधा सुबह उठते हैं और सुबह हम वादियों में होते हैं। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है, यहाँ पर हमें मिलता है जैम। और जाम इतना लंबा जाम होता है ना कि मतलब हम मॉर्निंग में पहुंचने वाले थे और हम पहुंचते हैं इवनिंग में, यानी 8 घंटे का वेटिंग था। और बस में आपको पता ही है, बैठे बैठे ओ माय गॉड, पेट और पीठ और सबके ना बैंड बज चुके थे। और अकेले हो तो ठीक हो, फिर भी मेरे साथ एक छोटा बच्चा था जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, इरिटेटेड हो रहा था। और ये टनल है एक, वैसे तो मनाली जाते समय आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को पता है 2-3 टनल आते हैं, बहुत लंबे टनल है। सो ये एक टनल है जिसका मैंने थोड़ा सा शूट किया था। ये देखो गाइस, सच में हम बस में ही जा रहे हैं, बिलीव मी। सो फाइनली पहुंच तो गए थे, लेकिन अभी भी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा समय था क्योंकि हम मंजिल के आसपास थे। मंजिल नहीं पहुंचे थे, मंजिल के आसपास थे। और यहाँ पे हम लोग बोर हो चुके थे बैठे बैठे, सच में। सारी खिड़की वगैरह खोल दिए थे, मेरा आदू भी बोर हो गया था, वो भी फोन देख के, ये देख के बहुत बोर हो गया था। सो गाड़ी बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से इन लोगों ने सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह पे स्टे लिया था। ये वहाँ का है थोड़ा सा व्यू, रेस्टो था। ये है हमारी बस वोल्वो वाली, जो ये ब्लैक वाली खड़ी है। और ये रेस्टोरेंट था, ओके सा था, कुछ अच्छा नहीं था। तो वहाँ से चाय वाय पीने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मैं सो गई थी, नैप ले लिया था मैंने, तो ये हम पहुंचने वाले हैं पतली पुल। ये कुल्लू के आसपास का है, ये कुल्लू है जहाँ पे अभी मैं शूट करूँ। ये कुल्लू मनाली कुल्लू वाला है फ्लाईओवर हाईवे, ये वहाँ का है। सो यहाँ से हार्डली 1-2 घंटे का सफ़र था। मैं सो गई थी ब्रेकफास्ट करने के बाद। और ये जो 2 घंटे का सफ़र है ना, इन्होंने तय किया था कम से कम 3.5-4 घंटे में, क्योंकि ट्रैफिक जैम मिला था। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। वहाँ हमारी कैब थी, हमने कैब ली और हम पहुंचे अपने लाउंज में जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया था। सो ये है हमारा रूम, ये रही मैं। जल्दी से बस चेकआउट किया था, तो मैंने चेकआउट करते ही पहले रूम का वीडियो बनाया क्योंकि रात को 8 बज चुके थे। और चेक इन किया था, सॉरी नॉट चेकआउट, चेक इन। तो चेक इन करने के बाद हमने फटाफट से अपना पहले रूम विजिट किया, रूम दिखाया और फिर मैं सो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, आदि को दूध पिलाया
और हम माँ बेटा सो गए क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। सो ये हमारा रूम है। रूम का व्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये रूम कहाँ है, कितने इसके चार्जेस है, अगर आपको स्टे करना हो तो पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगी। सो बहुत ही प्यारा रूम था। इसमें मुझे किचन भी मिला था क्योंकि हमने 4 डे 5 नाइट्स के लिए लिया था, तो हमें किचन वगैरह सब कुछ मिला था कि अगर आप चाहो तो आप कुक भी कर सकते हो और आप चाहो तो इनके जो किचन है उनसे भी खाना मंगा सकते हो। ये प्रॉपर हमें एक जो होता है ना उस टाइप सा मिला था। ये फ्रिज एसी बहुत ही अच्छा था, मतलब वीडियो में शायद उतना अच्छा ना दिख रहा हो, बट एक तो रूम से व्यू भी अच्छा था और ये रूम भी बहुत अच्छा था। सो इसके बाद हमारा नाइट हो जाता है। सोने के बाद हम सुबह उठते हैं और सुबह क्या नज़ारा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब दिल खुश हो गया। जो जितनी थकावट थी ना वो दूर हो गई। ये पहाड़, ये बर्फ, और ये देखो ना बिल्कुल हमारे जो वो है होटल है, होटल के बाहर भी बर्फ पड़ी हुई, तो हमने वहाँ पे भी बहुत सारा एंजॉय किया। और ये मेरा आदू तैयार होने के बाद बर्फ में अपने पापा के साथ टहल रहा है। उसके पापा कॉल पे लगे हुए हैं, तो वो लोग बर्फ देख रहे थे और मैं फ़िलहाल रेडी हो रही थी। मैंने कहा मैं फटाफट से रेडी हो लूँ क्योंकि निकलना है घूमने के लिए। जब आए हैं घूमने तो चलते हैं घूमने के लिए। सो इसमें मैंने सारे 2-3 दिन का क्लिप लिया है। आज के दिन हम सिर्फ लोकल वहाँ का जो है मनाली का वो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे मतलब लोकल स्ट्रीट फूड, लोकल हिमाचली फूड, और क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे ना तैयार होकर निकलते 2-2:30 बज गया था और इनके 5 बजे वापस मीटिंग थी, तो हमें 1-2 घंटे में ही वापस आना था। तो हम आज के दिन कहीं भी नहीं जा सके ज़्यादा दूर, बस लोकल घूम के एंजॉय करके वापस आ गए थे। और ये व्यू देख देख के तो मैं खुश हो जा रही थी। मैं मन कर रहा था होटल से ही ना निकलूं, इतना अच्छा व्यू था यहाँ का। और ये हम फाइनली रेडी होके माँ बेटा छोटे छोटे फोटोज मैं डाल रही हूँ। बस आसपास का जो था वो घूमने गए थे, मॉनेस्ट्री वगैरह घूमने गए थे। एक मॉनेस्ट्री है पास में, हम वो गए थे घूमने। एक दिन तो हम कहीं नहीं गए थे, एक दिन तो हमने पूरा प्रॉपर रेस्ट लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फबारी होने लगी थी कि हम होटल से निकल ही नहीं पाए थे। और छोटा बच्चा लेके पॉसिबल नहीं है गाइस कहीं जा पाना। सो हियर इज माय फाइनल लुक। थोड़ा पेट निकला हुआ है, इग्नोर। और ये हम लोग निकल चुके थे अपने होटल से। एक पूरा सेब का बाग था, इतना सुंदर लग रहा था ना नज़ारा, इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताऊँ आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस व्यू को और बताइएगा कि आपको कैसा लगा है हमारा ये वीडियो। तो गाइस पहाड़ और जो पहाड़ों की लाइफ है ना, मतलब ऐसे पहाड़ देखने में कितना सुंदर लगता है ना, लेकिन जब बर्फबारी और ऐसा कुछ होता है तो पहाड़ों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, जैसे वहाँ के लोकल ने हमें बताया। और एक ये हमें मिला था वाटरफॉल छोटा सा, जहाँ पे लोग बैठ के सॉरी गाइस कोल्ड हो गया। सो यहाँ पे बैठ के सब अपना मैगी सिद्धू इंजॉय कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। अच्छा था, बहुत अच्छा स्पेस था। तो यहाँ पे सिटिंग का भी था, वाटरफॉल के बीच में आप बैठ सकते हो, सिटिंग का भी एरिया बना हुआ था। तो हमने यहाँ पे बस छोटे से फोटो क्लिक की और हमने सोचा थोड़ा सा सिद्धू विद्धू खाया जाए, लेकिन यहाँ पे सिद्धू हमें मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। तो हमने बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए मॉनेस्ट्री की तरफ। सो ये मॉनेस्ट्री में हमने एंटर किया है। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, जो बुद्धा कम्युनिटी होती है उनका आप लोगों को पता ही होगा, आइडिया ही होगा, मनाली में ही है ये, पतली पुल के पास नगर में, नगर करके है, वहाँ पे है। तो ये हमने वहाँ पे विजिट किया, तो बहुत ही शांत पीसफुल इलाका था और सच में यहाँ पे जाके ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा।
तो ये देखिए कितना प्यारा है ना, मतलब यहाँ पे आप जाके शांति से मन को तसल्ली दे के आप एंजॉय कर सकते हो। ये वो वाला था सीन। सो यहाँ पे आदू ने तो बहुत एंजॉय किया था इस जगह पे, क्योंकि एक तो यहाँ पे भीड़ नहीं थी, क्राउड नहीं था। आदू को क्राउड उतना भी पसंद है भी नहीं, और आदू का फ्रेंड मिल गया था। तो मिलाती हूँ आपको आदू के फ्रेंड से, चलिए। ये रहा आदू का फ्रेंड। आदू पूरे मॉनेस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इसी से बात कर रहा था खड़े होके। पता नहीं इसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, ये क्या समझने की कोशिश कर रहा था, मुझे भी नहीं आइडिया। लेकिन हम जितनी देर मॉनेस्ट्री में रुके, आदू वहां से बिल्कुल नहीं हिला। आदू को वही पसंद था। आदू ने उसके पता नहीं कितनी किस्सी ली, कितने गले लगे। और ये मॉनेस्ट्री के सामने से जो व्यू है, ओ माय गॉड, ये एंट्री पॉइंट है, ये पूरा व्यू है, आप देख लो कितना सुंदर लग रहा है ये। देखो ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। और वहाँ से हम निकल के चले गए थे वैष्णो देवी टेम्पल, जो मैं शूट नहीं की थी क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था। वहाँ से बाहर आके ये वहाँ का व्यू है वैष्णो देवी टेम्पल का। वहाँ से मतलब जो बाहर है वो नदी वदी दिखता है। और वैष्णो देवी टेम्पल का हमने दर्शन करने के बाद चले गए थे फैक्ट्री विजिट के लिए, जो कि हैंडलूम शॉल वगैरह बनाते हैं। ये पूरे उसी की मशीनें हैं जो हैंड से बनाती हैं मेरी लिए। तो एक दिन, ये 2 दिन का वीडियो है गाइस, तो कंफ्यूज मत होना। 2 दिन का मैंने एक ही क्लिप में मिक्स कर दिया क्योंकि वही होटल का दिखा के कोई बोल था। ये आंटी जो है वो बना रही थी, बहुत से सुंदर बना रही थी। और बर्फ से आने के बाद थोड़ा सा इग्नोर करना गाइस, क्योंकि कोल्ड कफ हो गया है मुझे। और ये हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, रास्ते में रुक गए थे। तो ये वहाँ का है व्यू, और हर एक पॉइंट का अपना अपना व्यू है, और हर एक व्यू का अपना अपना मजा। ये जितना आप देख रहे हो ना, ये जो अभी बाढ़ आई थी ना, उसमें सारा तहस नहस हुआ था, ये वो वाला है पॉइंट। सो यहाँ पे आदि ने बहुत एंजॉय किया था, पत्थर फेंक रहा था, पानी में जाने की कोशिश कर रहा था। सो हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे। ये हमारा 2 दिन का एक साथ का है ब्लॉग। और ये हम फिर वापस अपने, नहीं ये तीसरे दिन का है, उसके लिए हम गए थे पैराग्लाइडिंग के लिए। और ये देख लीजिए कितना हाई पॉइंट पे हम गए, तो कितनी बर्फबारी हुई थी वहाँ पे। सो हमने पैराग्लाइडिंग भी की थी 3rd डे, और एक दिन तो हम कहीं नहीं गए थे, और एक रात हम नेक्स्ट नाइट में हम निकल गए थे वहाँ पे, नेक्स्ट मॉर्निंग में, सॉरी। सो ये हम पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं डे 3rd। यहाँ पे 3rd डे होता है। और ये देख लो आप घरों में कितनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। सो आप बर्फ़ का एंजॉय करो, बर्फ़ का मज़ा लो। मेरी पैराग्लाइडिंग की वीडियो मैं अलग से डालूंगी, इसमें बस छोटे छोटे से क्लिप डाल देती कि मैंने पैराग्लाइडिंग की थी। ये जब हम लैंडिंग कर रहे थे वहाँ की मैंने फ़ोटोज़ ली थी, ये वो है। तो ये देखिए आप। और उसके बाद हम चले गए थे अपना फूड एंजॉय करने, और फाइनली मुझे सिद्धू मिल गया था। और इतना यम्मी, इतना टेस्टी था ना गाइस, पूछो मत। मैंने बहुत एंजॉय किया था नदी किनारे बैठ के, सिद्धू, चाय, और एक डे हमने रेस्ट किया। और यहाँ से हम निकल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, लेकिन पीछे से वॉइस आ रही थी गाने की, तो मुझे कॉपी पेस्ट वो करना पड़ा, यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। सो यहाँ से हम लोग निकल रहे थे वापस दिल्ली के लिए। और मॉर्निंग में निकल रहे थे क्योंकि हमारी जो, नहीं हाँ मॉर्निंग में निकल रहे थे क्योंकि यहाँ से हमें जाना था मणिकर्ण, और मणिकर्ण के बाद हमारी बस थी, और बस हमारी थी शाम को 6 बजे। सो फिलहाल हम लोग चले गए थे मणिकर्ण के लिए। होटल को हमने चेकआउट कर दिया था क्योंकि हमारा हो गया था वहाँ पे टाइम पूरा। और यहाँ से हम सोचे मणिकर्ण दर्शन करते हुए फिर अपनी बस लेंगे, और सुबह ही निकल चुके थे हम मॉर्निंग में 7 o'clock मणिकर्ण के लिए। और ये मणिकर्ण के पहाड़ है जिधर बर्फ बिल्कुल नहीं है। मनाली अलग है, मणिकर्ण अलग है, कसौल की तरफ है मणिकर्ण। तो हम कसौल भी थोड़ा सा घूमे थे और हम मणिकर्ण भी गए थे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं मणिकर्ण के वीडियो डाल रही हूँ। ये रहे मणिकर्ण जी मंदिर, जहाँ पे हमने दर्शन किए, अच्छे से प्रसाद खाया, और यहीं पर गुरुद्वारा भी है।
और वहाँ पे लंगर बंटते, बट मैंने लंगर नहीं खाया क्योंकि हम लेट हो रहे थे और आदू साथ पे था, तो जाहिर सी बात है आदू परेशान करता है तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ। तो ये हम लोग गए थे मणिकर्ण मंदिर भगवान जी के दर्शन करने, और ये वहीं पे एक राम मंदिर है, प्राचीन राम मंदिर, और हमने राम जी के भी दर्शन किए, सीता मैया के भी दर्शन किए, बाबा बजरंगबली जी के भी दर्शन किए। और हमारा जो ये वाला था टूर बहुत अच्छा रहा, बहुत सफल रहा, और अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद हम 2 बजे वापस आ गए। और ये देखिए बादल, है ना नज़ारा ब्यूटीफुल। सो आप लोग भी एक बार ज़रूर जाना, विजिट करना, अच्छे से एंजॉय करना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। सो या गाइस, ये ब्लॉग को तो अब मैं यहीं पे समाप्त करूँगी क्योंकि अब हम बस लेंगे और रिटर्न जाएंगे, लंच करेंगे और रिटर्न जाएंगे। सो मिलती हूँ दिल्ली में रेसिपीज़ के साथ। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बीच बीच में आपको ट्रैवल के ब्लॉग मिलते रहेंगे क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर लेती हूँ, तो उसके भी ब्लॉग्स डालती हूँ। और ये मैं जिंक्स बक्स मैक्स से आई थी, तो ये मैं उसके किट्स वगैरह देख रही थी कि क्या क्या मिला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी जिंक बस मैक्स के कि उसमें ये मिलता है, और वाकई में वो सारी चीज़ें मिली थी। तो ये बस बहुत अच्छी थी, टाइम से खुली और हमें टाइम से अपने डेस्टिनेशन पर सुबह पर पहुँचा दी थी दिल्ली। सो या सी यू गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को पूरा देखिए। ब्लॉग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हो गाइस, बाय बाय।